नमस्ते दर्शकों, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे वीडियोस देखते हैं, सराहते हैं। आज हमारे साथ बने हैं दिनेश यादव जी। आज हम माफी चाहते हैं कि इनका वीडियो ऑन नहीं हो सकता, लेकिन इनका वॉइस ओवर तो सुन ही सकते हैं। बहुत टाइम से इन्होंने कुछ बनाया नहीं है। इनका जो आज का विषय है लग्न लॉर्ड। सर, वेलकम। नमस्ते शिखा जी। जी सर। आज का जो विषय है बहुत इंटरेस्टिंग विषय है और जी जुड़ा हुआ बेसिक एस्ट्रोलॉजी। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत गहराई में जाते जाते हैं, हम लोग D-चार्ट पे चले गए। जी लेकिन सर। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको बेसिक समझना हो। सुनिए कि कोई सा भी, अगर सपोज कीजिए आपका लग्ना लॉर्ड जहां पर प्लेस है, तो उस लग्ना लॉर्ड के अकॉर्डिंग आपको क्या फल प्राप्त होने, राइट। और उसका तो बहुत इजी सा वे है। तो आज का विषय यही है कि लग्ना लॉर्ड अलग अलग भाव में रहेगा तो उसका किस प्रकार से उसका आपको फल प्राप्त होगा। जी सर। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें देखना है कि सपोज कीजिए कि लग्ना लॉर्ड अगर आपका लगन में है, तो हम सभी जानते हैं कि ये बहुत अच्छा माना जाता है, इट इज ए गुड प्लेसमेंट। जिसके भी लगना लॉर्ड अगर लगन स्थान में है तो वो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा करके रखता है। खाली उसका एक यही फल नहीं है, कोई सा भी प्लेनेट कहीं पर भी होकर के कुछ भावों के लिए वो आपको शुभ फल प्रदान करेगा और कुछ भावों के लिए वो आपको अशुभ फल प्रदान करेगा, राइट। तो आपका लगना लॉर्ड अगर लगन में है तो वो लगन को तो रिजल्ट आपको देगा ही देगा, लेकिन वो हर भाव के अकॉर्डिंग अपने अपने रिजल्ट प्रदान करने वाला है। जी सर। ओके, वो किस तरीके से वो मैं समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए कि लगना लॉर्ड आपका लगन में है, तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि व्यक्ति जो है आपका, क्योंकि लगना लॉर्ड लगन में है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग व्यक्ति, सेल्फ सेंटर्ड है, बली है, स्ट्रॉन्ग हो गया पूरी तरीके से, तो वो बहुत अच्छा हो गया। चलो असेंडेंट के लिए इट इज, बट सेम प्लेनेट सेकंड हाउस से आपका 12th हाउस है। जी। ओके, अब जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस आपका कुटुंब स्थान है। जी। और ये हमारा रूल है कि किसी भी ग्रह से 6, 8, 12 का भाव हो या कोई ग्रह 6, 8, 12 में हो, तो वो वहां से अशुभत्व प्रदान करते। राइट। ओके, तो अच्छा एक चीज और है कि ज्योतिष में जीव और अजीव, तो बोलते हैं ना, सजीव और अजीव हाँ। दोनों प्रकार की चीजें होती है। तो कुटुंब से आपके जो भी रिलेशंस हैं, रिलेटिव्स हैं, वो तो जीव तत्वों में आते हैं, और उसमें अजीव है आपका बैंक बैलेंस, धन जुड़ा हुआ राइट। है, राइट। तो अगर लगना लॉर्ड लगन में है तो इसका मतलब ये है कि सेकंड हाउस जो कुटुंब है उससे व्यक्ति पृथक रहेगा। मीन्स पर्सन जो है अपने कुटुंब भाव में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहने वाला, हम्म। क्योंकि उसका जो ईगो है या उसका जो स्वाभिमान है वो हमेशा सेकंड हाउस से आपका 12th रहने वाला। जी। लेकिन धन के लिए दिस इज अ डिफरेंट। अच्छा। जब हम धन की बात करेंगे तो धन का मतलब ये होगा कि जो धन का जो संबंध है वो व्यक्ति के स्वयं के साथ, राइट। जी। तो सेकंड हाउस से कुटुंब की पृथकता देगा, दिस ओके। अब यही प्लेनेट जो है आपका असेंडेंट लॉर्ड जो है, असेंडेंट होने से थर्ड हाउस जो है, बेसिकली थर्ड हाउस इट इज 11th हाउस, राइट। जहां पर राइट। कुटुंब भाव के लिए, अंकल वगैरह के लिए दिस इज नॉट अ ग्रेट प्लेसमेंट, लेकिन यही जो व्यक्ति है अगर इनके छोटे भाई बहन है तो इनके लिए बहुत लाभदायक हो जाएगा, जी। क्योंकि इट इज अ हाउस ऑफ गेम्स फॉर योर थर्ड हाउस। सर, जैसे आपने सेकंड हाउस में बताया कि जीव और अजीव, हाँ, कैसे करना है कि जीव वैरायटी अच्छा रहेगा कि अजीव? आपने डायरेक्टली बोल दिया कि जीव में प्रॉब्लम्स आएंगे, लाइक कुटुंब में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, फैमिली मेंबर्स में। हाँ जी, हाँ जी। बट धन के साथ, धन का ऐसा कोई इशू अनटिल एंड अनलेस की तो आप लोग दूसरा सब कुछ देखते हैं, तो धन में शायद प्रॉब्लम्स नहीं आ सकता। हाँ बिल्कुल, उसके लिए सर बता। बहुत सारी चीजें देखनी होगी ना। जी। जहां पर हम सेल्फ के लिए देख रहे हैं, क्योंकि लगना लॉर्ड रिप्रेजेंट करता है व्यक्ति को सेल्फ। तो अच्छा। उसका जो नेचुरल पर्सनैलिटी है, उसका जो नेचुरल पर्सन है, जी। वो अलग अलग भावों से किस प्रकार के फल प्रदान करता है, ये हम लोगों को देख। जी सर।
सर तो आपने बताया कि कुटुंब रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं लेकिन धन रिलेटेड नहीं होंगे, हाँ ऐसा ही कुछ बताया ना आपने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, ठीक क्योंकि है सर। बहुत बार ऐसा सब लोग समझ लेंगे ना कि भाई लगना लॉर्ड लगन में है, बोले कुटुंब का लॉस कर रहा है, इसका मतलब वो धन का भी लॉस कर रहा है। ऐसा नहीं हाँ, होता। नहीं होता, ओके। दैट इज माय ये थिंग। मैंने वो क्लियर किया बिकॉज आप हाँ ये हमेशा हमको हर कोर्स में सिखाते हैं कि ऐसा नहीं होता। आपके जो भी कोर्सेज है, बेसिक कोर्स अभी जो आने वाला है, यू बहुत क्लियरली आपने सिखाया, लेकिन दर्शकों के लिए ये क्लियर करना जरूरी था, इसलिए सर प्लीज कंटिन्यू। ओके। तो थर्ड हाउस जो है आपके यंगर सिबलिंग्स हैं, आपके नेबर्स हैं, और लगना लॉर्ड लगन में है। इसका मतलब वो थर्ड हाउस से वो 11th लॉर्ड अपने भाव में हो गया। इसका मतलब जो भी इच्छा पूर्ति है वो करने वाला व्यक्ति है अपने छोटे भाई बहनों। जी अब यहाँ पर बात आ जाएगी कि हम लोग बोल रहे हैं कुटुंब से तो पृथक है, लेकिन छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है। तो जी कुटुंब का मतलब ये हो गया कि आपका जो फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड, आपके अंकल्स वगैरह हो गए, ताऊ हो गए, उनमें हो सकता है कि आप ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आपके जो भी यंगर्स है उनके लिए आप बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और यदि आप में, क्योंकि देखिए रिलेशन आपस में कैसा होगा, दैट इज अ डिफरेंट। वो जी। हम लोगों को थर्ड लॉर्ड देखना होगा और सारी की सारी चीजें देखनी होगी, लेकिन चाहे आपके रिलेशन उनसे अच्छे हैं अथवा नहीं है, लेकिन आपके जो छोटे भाई बहनों की जो स्थिति है वो अच्छी होने वाली है। उनको लाभ पूरा मिलने वाला, उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति होती रहेगी। सेम वे में जब हम लोग फोर्थ हाउस से हम लोग देखते हैं तो असेंडेंट जो है आपका वो 10th हाउस होता है। फोर्थ हाउस नेचुरल है, फोर्थ हाउस इज हाउस फॉर मदर। अब मदर का हाउस है तो मदर का कर्म क्षेत्र आपका लगन असेंडेंट हो। तो जी, इसका मतलब अगर आपका असेंडेंट लॉर्ड इन असेंडेंट है, इट मींस योर फोर्थ हाउस जो है, आपकी मदर जो है उनका कर्म क्षेत्र उन्नत हो। उनका कर्म क्षेत्र उन्नत होगा। उन्नत होगा, ओके। उन्नत होगा मतलब वो कर्म क्षेत्र में उनको काफी ज्यादा सहायताएं मिली। जी जी जी। देखिए स्वराशि की बात हो गई, लगन लगना लॉर्ड इन लगन का मतलब ये है कि कोई भी प्लेनेट जो वहां बैठा है वो अपनी राशि में बैठा हो। तो पंचमा पुरुष योग भी बन जाता है एक हाँ टाइप का, तो अगर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो स्वराशि का प्लेनेट है, और स्वराशि का प्लेनेट जिस जिस स्थान से जो जाएगा, जैसे तीसरे से 11th हो गया हो, इसका मतलब छोटे भाई बहनों के लिए लाभ का स्थान है, गुड आपका। थिंग हो रहा है। फोर्थ हाउस से वो 10th हो गया, इसका मतलब ये है कि आपकी मदर के लिए जो कर्म क्षेत्र में, अगर वो किसी कर्म क्षेत्र में है तो उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। सेम वे में आपका जो फिफ्थ हाउस है, बेसिकली फिफ्थ हाउस आपका इंटेलिजेंस है, आपकी संतान है। ओके। तो फिफ्थ हाउस से वो 9th हाउस हो गया। जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि लगना लॉर्ड का लगन के अंदर होने की वजह से आपकी जो संतान है, स्पेसिफिकली जो प्रथम संतान है, उसका भाग्य उन्नत रहे। राइट। राइट। ओके। अब छठा भाव जो है बेसिकली रोग ऋण और रिपु का है। हम लोग बोलते हैं ना कि लगना लॉर्ड क्यों इंपॉर्टेंस रखता है सबसे ज्यादा, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा भाव है पूरे इस 12 जो भावों के अंदर आपको हर चीज से बचा के रखता है, हर प्रॉब्लम से सेव करके रखता है। अब ये छठे भाव से अष्टम, छठा भाव है रोग ऋण रिपु। करेक्ट। तो इसका मतलब रोग ऋण रिपु का अंत आपका असेंडेंट है। अंत असेंडेंट है। हाँ बिल्कुल, रोग ऋण रिपु का एट हाउस हो गया ना आपका लगना। सर तो एट हाउस तो लॉन्जेविटी इंडिकेट करते हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो अंत मतलब मैं अभी यहाँ पे आई थिंक आई गॉट कंफ्यूज। कंफ्यूजन, देखिए इसमें कंफ्यूज ना हो, सीधी सी बात है, किसी से भी जो अष्टम स्थान है जी सर। वो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है, और प्रॉब्लम्स। वो आपको प्रॉब्लम से निकाल भी सकता है। और जब हम लोग ये देख रहे हैं, जब प्रॉब्लम क्रिएटिंग हाउस है, दैट इज योर सिक्स्थ हाउस, तो यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है कहाँ पर अंत होगी जाकर के, वो आपका एट्थ हाउस है। अच्छा, ओके। इसका तो इसका और मतलब वहां पे लगना लॉर्ड लगना में ही बैठा है तो वो भी हेल्प करेगा, राइट? वो हेल्प करेगा ना, वो आपको रोगों से दूर रखेगा, आपके शत्रुओं से आपको बचाव करके रखेगा। इट इज अ ग्रेट, राइट। ग्रेट सर, ग्रेट। ओके। सेवंथ हाउस से अब आपका जो असेंडेंट है वो सप्तम होगा। सेवंथ से सेवंथ, ये बड़ा डिफरेंट, सेवंथ हाउस से बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिलते। अगर हम लोग क्लासिक बुक्स भी देखें ना, तो वो सेवंथ लॉर्ड इन असेंडेंट जो है थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम देता है, कई बार कहते हैं कि ट्विल मैरिज भी देता है, इस तरह की कई चीजें बताई। जी। इसको हम लोग सीधा सा अगर हम लोग माने तो सेवंथ से ये आपका सेवंथ हाउस, और वहां पर आपका लगना लॉर्ड बैठा हुआ।
इसका मतलब वहां पर आपका जो वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ इगोइस्टिक इश्यूज वगैरह इस तरह के इश्यूज वहां पर बन सकते हैं। नहीं समझे? वैवाहिक जीवन में इगोइस्टिक, हाँ समझे हाँ, ना। वो बन सकते हैं ना, क्योंकि करेक्ट है, करेक्ट। हाँ, क्योंकि जब जीवन साथी में एक व्यक्ति जो है वो स्वयं के अनुसार रहेगा कि मैं, हर जगह उसका मैं आएगा, तो वो सामने वाले की तो सुनेगा नहीं ना। ओके, बिल्कुल। सेम वे में आपका 8th हाउस से दिस इज द 6th हाउस। जी। तो 8th हाउस है बेसिकली आपका अचानक आपदाएं, प्रॉब्लम, सारी की सारी चीजें हम लोग, अब ये उसका शत्रु स्थान है, तो प्रॉब्लम्स अगर कोई आने वाली हो तो वो आने ही नहीं देगा। आपका असेंडेंट लॉर्ड आपको बचा कर रखेगा, लगना लॉर्ड इन विल सेव यू, राइट। 9th हाउस का लॉर्ड, अब 9th हाउस से ये लगना लॉर्ड लगन में क्या प्रभाव है? तो 9th हाउस से ये जो लगना लॉर्ड है, ये बेसिकली 5th हाउस होगा। हाँ, ओके, एंड 9th हाउस इज योर फादर, करेक्ट। आपके गुरु हैं, आपकी हायर एजुकेशन है। तो पहली चीज तो यही हो गई कि पंचम भाव जो है आपका, जो पिता है उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि 9th हाउस का 5th हाउस आपका स्वराशि का है, राइट। तो ही विल बी इंटेलिजेंट, ब्राइट, काफी जो फादर रहे हैं, जी। राइट। अब सेम वे में 10th हाउस से लगन जो स्थान है वो आपका 4th वन, केंद्र सुख भावा। तो इसका मतलब यह है कि कर्म क्षेत्र जो है उसका सुख प्राप्त होगा। होगा। बिल्कुल होगा ना, क्योंकि आपका 10th हाउस से 4th हाउस हो गया। करेक्ट, करेक्ट, यस सर। अब आप अगर आपके 11th हाउस से अगर आप देखें तो लगना भावा इज 3rd, राइट। तो अगर हम लोग मेहनत बात करें, करवाएगा। मेहनत करवाएगा ये मान, लेकिन 11th हाउस तो बेसिकली आपके एल्डर सिबलिंग्स के लिए भी माना जाता है, हाँ जी सर, आपके जी गेंस के लिए माना जाता है। तो जी सबसे पहली चीज ये है कि आपके एल्डर सिबलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो स्किलफुल होंगे सारे के सारे, क्योंकि जी। 3rd हाउस इज फॉर स्किल्स, 3rd करेक्ट, हाउस फॉर करेज, तो वो करेक्ट। करेजियस होंगे। अगर आपका प्रॉफिट्स के लिए अगर देखा जाए तो आपके जो प्रॉफिट्स है वो आप में ही नहीं है। प्रॉफिट्स है जो वो। प्रॉफिट्स जो रहेंगे ना आदमी के, वो हाँ, काफी ज्यादा वो रहेंगे ना, इंक्रीज रहेंगे, इंक्रीज रहेंगे, ओके। ठीक? क्योंकि वो 11th हाउस से आपका 3rd हाउस होगा। सेम वे तो में आप मतलब 11th हाउस से 3rd हाउस है कि वो बड़े सिबलिंग्स, भाई बहन, उनका सहयोग मिलेगा प्रॉफिट्स में, कि देखिए, हमारा सहयोग उनको मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो है मेन चीज समझने वाली बात है कि आपस में रिलेशन कैसा रहेगा, दैट इज अ डिफरेंट। हाँ, ओके, ओके, दोनों के लॉर्ड्स को पता। लेकिन लेकिन यहाँ क्या होगा, अगर जब छोटे भाई बहनों की हम लोग बात करेंगे, चाहे रिलेशनशिप अच्छे हैं या नहीं, लेकिन जी। ये व्यक्ति जो है उनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, या उनके जो छोटे भाई बहन होंगे उनको जीवन में लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। राइट। सेम वे के अंदर ये जो पर्सन है आपका 11th हाउस से 3rd हाउस, जो जी। एल्डर सिबलिंग्स है, तो एल्डर सिबलिंग्स के लिए ये जो व्यक्ति है स्वयं, ये उनको स्किल्स को इंक्रीज करने वाला होगा, करेक्ट, राइट ना, करेक्ट। और वो करेज बढ़ाने वाला होगा। तो चाहे उनके आपस में रिलेशंस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो उनके लिए करेजियस और स्किलफुल रहने वाले हैं, या उनके जो एल्डर सिबलिंग्स हैं उनके में काफी ज्यादा करेज होगा और स्किल्स रहेगा। जी। सेम में आपका 12th हाउस से ले लें, आप 12th हाउस से 2nd हाउस, ठीक है। अब 12th हाउस बेसिकली आपका खर्चों का भाव है, 12वां भाव खर्चों का भाव है, और आपका हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, लॉन्ग ट्रैवल। काफी सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं, लेकिन उसका ये 2nd हाउस बन जाता है, उसका जी। धन भाव बन जाता है ये, या इसको हम लोग कहें कि मार्क की तरह भी इफेक्ट करता है। तो जो भी 12वें भाव के अगर जो रिजल्ट अशुभ है तो उससे बचाने वाला भी आपको लगना लॉर्ड बन जाएगा। मीन्स लगना लॉर्ड जो है अगर लगन में है तो सबसे पहली चीज जो रहेगी वो एक पॉइंट रहेगा, मैं माई सेल्फ, मी एंड माई सेल्फ, उनका एक पॉइंट, करेक्ट। ठीक है। अब इस मी एंड माई सेल्फ के अलावा विद रेस्पेक्ट टू ऑल 12 हाउस, सब में डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाले। जी। हालांकि मैंने कोशिश करी है इसको थोड़ा सा इजिएस्ट समझाने की। हाँ सर, बहुत इजी। ये बेसिक्स शुड बी वेरी वेरी क्लियर फॉर पीपल लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही सिंपल। एंड हम लोग आपके न्यू कोर्सेज का सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आप
ने अभी एक कोर्स खत्म होने वाला है नेक्स्ट वीक। आई थिंक यू आर ऑलरेडी प्लानिंग द प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीरीज नेक्स्ट, आपके पास रेडी है उसका मटेरियल। फिर बेसिक कोर्स है एंड अभी अष्टक वर्ग का वेबिनार भी है जो बहुत जल्दी अनाउंस है। ठीक है ना सर? जी अच्छा, एक चीज और कहने वाला था मैं। जी तो सर। इसी तरीके से हम लोग, जैसे हम लोगों ने असेंडेंट लॉर्ड इन असेंडेंट कर, जी तो सर। अगर हम लोग वन वर्ड में अगर हम लोग कहें असेंडेंट लॉर्ड इन सेकंड हाउस, हाँ सर, तो तो ये सेकंड, तो फिर सेकंड हाउस का की वर्ड हो जाएगा आपका मी एंड माय फैमिली, राइट? राइट राइट। और माय फैमिली के अलावा विद रेस्पेक्ट टू ऑल सारे हाउसेस, जितने भी सारे के सारे भाव, वो रिजल्ट वो नेटिव पर्सनालिटी के अंदर ये आपका नेचुरल नेक्स्ट तरीके वीडियो है, से। जी असेंडेंट लॉर्ड इन सेकंड हाउस। हम लोग पूरी सीरीज करने वाले हैं, तो सब दर्शकों जुड़े रहे इस सीरीज के साथ और सर दिनेश यादव जी के साथ। थैंक यू वेरी मच। हम लोग ने ये भी अनाउंस किया है अपने यूट्यूब पर कि सर इज गोइंग टू गिव वन फ्री कंसल्टेशन, वन क्वेश्चन फ्री। इनके जो फैन फॉलोइंग्स है हमारे चैनल पे, अगर उन्होंने कमेंट किया है कमेंट बॉक्स पे, आप हमें उनका स्क्रीनशॉट भेजिए और आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लिख के भेजिए शिखा मकीजा 03 पर। हाँ सर जरूर आंसर करेंगे आपका ये वन क्वेरी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।